दोस्तों, आज का स्टॉक एनालिसिस किसी रैंडम स्टॉक का नहीं है। ये एनालिसिस स्पेशली हमारे सब्सक्राइबर पार्थ के रिक्वेस्ट पर है। पार्थ ने चंदन हेल्थ केयर का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने को कहा था, तो पार्थ, दिस वंस फॉर यू। और दोस्तों, आज हम देखेंगे बिजनेस क्या है, ग्रोथ कहाँ से आएगी, फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रांग है, रिस्क क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट करंट वैल्यूएशन पर चंदन हेल्थ केयर अट्रैक्टिव है या नहीं। चलिए 8 मिनट से पहले इस माइक्रो कैप को डिकोड करते हैं। चंदन हेल्थ केयर एक डायग्नोस्टिक सर्विस कंपनी है जिसका ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड रहा है। कंपनी का बिजनेस ब्रॉडली 3 सेगमेंट्स में है। B2C डायरेक्ट पेशेंट्स अप्रोक्सीमेटली 40%, B2B हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूशंस अप्रोक्सीमेटली 30% और B2G गवर्नमेंट PPP अप्रोक्सीमेटली 30%। कंपनी पैथोलॉजी के साथ MRI, CT और एडवांस्ड रेडियोलॉजी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। FY26 तक कंपनी मल्टीपल स्टेट्स में एक्सपांड कर चुकी है। यानी कंपनी का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, रीजनल डायग्नोस्टिक प्लेयर से मल्टी स्टेट डायग्नोस्टिक नेटवर्क बनना। अब बिजनेस का इंटरेस्टिंग पार्ट, मार्जिन्स। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग B2C बिजनेस अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% एबिटा मार्जिन जनरेट कर सकता है, लेकिन प्लीज इस नंबर को कंसोलिडेटेड मार्जिन मत समझना। ओवरऑल कंपनीज में B2B और B2G भी इंक्लूडेड है। FY26 में कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग मार्जिन रफली 16 से 17% रेंज में रहा। इसलिए फ्यूचर थीसिस ये है, अगर हायर मार्जिन B2C बिजनेस का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होता है तो ओवरऑल मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें मैनेजमेंट की कमेंट्री नहीं, एक्चुअल क्वार्टरली नंबर्स देखना है। आते हैं अभी ग्रोथ ट्रिगर्स पर। ग्रोथ ट्रिगर 1, गवर्नमेंट PPP। कंपनी ने पंजाब, हरियाणा और असम में मल्टीपल लॉन्ग ड्यूरेशन PPP अपॉर्चुनिटीज सिक्योर की है। पंजाब में डिस्ट्रिक्ट लेवल डायग्नोस्टिक प्रोजेक्ट्स, हरियाणा में रोहतक सिविल हॉस्पिटल का लॉन्ग टर्म MRI प्रोजेक्ट और असम में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हॉस्पिटल प्रोजेक्ट। मैनेजमेंट ने इन ज्योग्राफीज की अपॉर्चुनिटी को कलेक्टिवली रफली 800 करोड़ ओवर 10 ईयर्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट, 800 करोड़ करंट ऑर्डर बुक नहीं है, ये एस्टिमेटेड अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट वैल्यू है। एक्चुअल रेवेन्यू एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा। ग्रोथ ट्रिगर 2, फ्रेंचाइज। सेकंड ट्रिगर, फ्रेंचाइज एक्सपेंशन। मैनेजमेंट का टारगेट है अप्रोक्सीमेटली 130 प्लस फ्रेंचाइजेस को 1000 तक ले जाना ओवर द नेक्स्ट 24 मंथ्स। ये एसेट लाइट ग्रोथ का पोटेंशियली पावरफुल मॉडल है, लेकिन 1000 एक टारगेट है, अचीवमेंट नहीं। इसलिए हमें सेंटर काउंट के साथ रेवेन्यू और एबिटा पर फ्रेंचाइज भी ट्रैक करना होगा। थर्ड ट्रिगर है जीना सीखो के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 5 ईयर एक्सक्लूसिव डायग्नोस्टिक पार्टनरशिप के थ्रू चंदन को जीना सीखो के हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के पेशेंट इकोसिस्टम तक एक्सेस मिल सकता है। सिंपल लैंग्वेज में, एग्जिस्टिंग पेशेंट फुटफॉल विल गिव राइज टू डायग्नोस्टिक अपॉर्चुनिटी। अगर पार्टनरशिप एक्सपेक्टेड स्केल तक पहुंचती है तो B2C ग्रोथ के लिए मीनिंगफुल कंट्रीब्यूटर बन सकती है, बट अगेन एग्जीक्यूशन नीड्स टू शो अप इन रेवेन्यू। अब नंबर्स देखते हैं। FY26 रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 280 करोड़, पैट अप्रोक्सीमेटली 27 करोड़, डेब्ट टू इक्विटी अराउंड 0.3 मल्टीपल जो मैनेजेबल लग रहा है, ROE अप्रोक्सीमेटली 20%, ROCE अप्रोक्सीमेटली 23%। सो ऑन द सरफेस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज डिसेंट है, लेकिन एक नंबर मुझे कॉशियस रखता है, फ्री कैश फ्लो अप्रोक्सीमेटली -26 करोड़। यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट आ रहा है बट कैश जनरेशन करंटली उतनी स्ट्रांग नहीं है, और इसी वजह से वर्किंग कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है। अगर रिसीवेबल स्ट्रेच होते हैं और एक्सपेंशन के लिए कंटिन्यूसली कैपेक्स करना पड़ता है तो फ्यूचर रिटर्न्स ऑन कैपिटल प्रेशर में आ सकते हैं। करते हैं अभी स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ्स, नंबर 1, स्ट्रॉन्ग रीजनल प्रेजेंस स्पेशली यूपी एंड उत्तराखंड। नंबर 2, diversified B2C, B2B and B2G model. Number 3, potentially high margin B2C business. और नंबर 4, long duration PPP contract से revenue visibility रहती है। Weaknesses, नंबर 1, working capital pressure, government linked business में receivable stretch हो सकते हैं। नंबर 2, aggressive expansion के चलते high capex requirement। नंबर 3, FY26 में negative free cash flow। और नंबर 4, बिजनेस अभी भी हिस्टोरिकली यूपी उत्तराखंड कंसंट्रेशन से इवॉल्व हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज, PPP एक्सपेंशन, 1000 फ्रेंचाइज का टारगेट, जीना सीखो पार्टनरशिप, न्यू स्टेट्स में ज्योग्राफिक एक्सपेंशन
और हायर मार्जिन्स B2C मिक्स के थ्रू पोटेंशियल मार्जिन एक्सपेंशन। थ्रेट्स, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स लाइक डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस और विजय से कंपटीशन, गवर्नमेंट पेमेंट से डिले हो सकता है, एग्जीक्यूशन रिस्क और दयाल इंस्टीट्यूट रिलेटेड ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स जो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। यहाँ मैं न्यूट्रल रहना चाहूँगा। लीगल डिस्प्यूट का होना ऑटोमेटिकली कंपनी को रॉन्ग प्रूफ नहीं करता। इन्वेस्टर को फाइनल आउटकम और पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट मॉनिटर करना चाहिए। अब आते हैं वैल्यूएशन स्कोर पर। करंट मार्केट प्राइस के आसपास स्टॉक रफली 20 मल्टीपल्स FY26 अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है। पीई को आइसोलेटेड नंबर की तरह देखना गलत होगा। कंपनी का ग्रोथ रेट डिसेंट है, ROC और ROE रिस्पेक्टेबल है, डेब्ट मैनेजेबल है, लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव है और एग्जीक्यूशन रिस्क हाई है। इसलिए मेरा वैल्यूएशन फ्रेमवर्क कहता है PE 7/10, approximately 20x earnings for a micro cap with decent growth is not excessive, but it's not dirt cheap either. Growth potential 8 out of 10, PPP franchise और geographic expansion के कारण growth runway interesting है। Balance sheet 7 out of 10, debt manageable है, but working capital और capex monitor करना होगा। Cash flow 5 out of 10, ये currently weak spot है। So overall valuation score 7 out of 10, मतलब reasonably valued but not an obvious bargain. स्टॉक को चीप बनाने के लिए सिर्फ PE लो होना इनफ नहीं है। फ्यूचर अर्निंग्स और कैश फ्लो को वैल्यूएशन जस्टिफाई करना होगा। तो पार्थ और बाकी मार्केट मूव्स टुडेज के व्यूअर्स, मेरा फाइनल व्यू क्या है? चंदन हेल्थ केयर एक इंटरेस्टिंग माइक्रो कैप ग्रोथ स्टोरी है, लेकिन अभी एग्जीक्यूशन स्टोरी है, प्रूवन कंपाउंडर नहीं। बुल केस PPP प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट होते हैं, फ्रेंचाइज नेटवर्क स्केल होता है, B2C कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कैश फ्लो प्रॉफिट के साथ इंप्रूव होता है। बेयर केस रिसीवेबल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हैं, केपेक्स हाई रहता है, फ्रेंचाइज इकोनॉमिक्स वीक रहते हैं, कंपटीशन मार्जिन्स को कंप्रेस करता है या लीगल डिस्प्यूट से अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लायबिलिटी इमर्ज होती है। इसलिए मेरी वन लाइन कंक्लूजन, चंदन हेल्थ केयर एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है, प्रॉमिसिंग ग्रोथ ट्रिगर्स बट कैश फ्लो एंड एग्जीक्यूशन रिस्क के साथ। मेरा करंट वैल्यूएशन स्कोर रहेगा 7 out of 10, नॉट अ ब्लाइंड बाय बट डेफिनेटली अ स्टॉक वर्थ ट्रैकिंग। पाथ, होप दिस एनालिसिस आंसर्स योर रिक्वेस्ट। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई स्टॉक है जिसका फंडामेंटल डीप डाइव चाहिए, कमेंट सेक्शन में नाम लिखिए। आज का वीडियो सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट पर था। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट रिसर्च वीडियो में। रिसर्च कीजिए, नंबर्स को डिकोड कीजिए, ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। थैंक यू।